हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज राजपूत फिजिक्स एकेडमी। आज हम देखेंगे कि मिलर इंडाइसेस कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज द मिलर इंडाइसेस, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ द मिलर इंडाइसेस, इंपॉर्टेंट फीचर्स, और उसके साथ हम वीडियो के एंड में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और सॉल्व कर कि मिलर इंडाइसेस एक्चुअली कैसे फाइंड होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिलर इंडाइसेस किसने और कैसे इंट्रोड्यूस किया? मिलर इंडाइसेस 1839 में इंट्रोड्यूस हुआ by the British mineralogist William Hallowes Miller. This method is also known as and historically known as a Millerian system or also indices as a Millerian. So चलिए देखते हैं what is the Miller indices. Miller introduced a method to specify a set of parallel planes in a crystal by three numbers HKL called Miller indices of the plane, or the Miller indices may be defined as the reciprocal of the intercept made by the plane on the crystallographic axis when reduced to the smallest integer. मिलर इंडाइसेस ये डिनोट करते हैं ब्रैकेट में एच के एल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नो कॉमर्स टू बी प्लेस बिटवीन दिस इंडाइसेस। सो क्या लिखा है, क्या है, थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमने डायग्राम में थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर किया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। यह कह रहे हैं कि मिलर इंट्रोड्यूस अ मेथड टू स्पेसिफाई अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन, इट इज अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स बाय थ्री नंबर दैट इज एच के L. So it is called as a Miller indices of the plane. अगर आप डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज द मिलर इंडाइसेस, तो यहाँ एक थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड द जेड कोऑर्डिनेट, और यहाँ एच के एल की वैल्यू ली है हमने ए। तो अगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखेंगे तो मिलर इंडाइसेस क्या होगा इस डायग्राम का, ए ब्रैकेट ए एंड द ए, क्योंकि यहाँ h इज इक्वल्स टू ए है, k इज इक्वल्स टू ए है और l इज इक्वल्स टू भी ए है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द मिलर इंडाइसेस। तो मिलर इंडाइसेस कैसे फाइंड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो फर्स्ट इज राइट द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन अलोंग द थ्री क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस इन टर्म्स ऑफ ए, बी एंड सी। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने एक थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड द जेड कोऑर्डिनेट, और यहाँ हमने एक प्लेन बनाया है। यहाँ हमने एक प्लेन बनाया है ए बी सी। ओरिजिन ओ से हमने थ्री इंटरसेप्ट लिए हैं, दैट इज ओ ए, ओ बी एंड द ओ सी। सो पहले पॉइंट में ये कह रहे हैं कि राइट द इंटरसेप्ट, हमें इंटरसेप्ट लिखना है मेड बाय द प्लेन अलोंग दिस एक्स वाई जेड एक्सिस इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। Then second point is the determine the reciprocal of this intercept. फर्स्ट पॉइंट में हमने जो इंटरसेप्ट लिया उसका हमें रेसिप्रोकल डिटरमाइन करना है, तो ए बी सी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 by a, 1 by b and 1 by c. The third point is reduce them into the smallest set of integral numbers by taking LCM and enclose them in a simple bracket as in HKL. मैंने पहले ही कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम मिलर इंडाइसेस इन ब्रैकेट HKL से डिनोट करते हैं, और द इम्पोर्टेंट thing is कि no commas to be placed between this indices. So LCM ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मैं वीडियो के एंड में एक लास्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि LCM कैसे फाइंड करते हैं विद इन द 5 मिनट्स। सो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि रिड्यूस देम, जो हमने रेसिप्रोकल लिया है उसे रिड्यूस कर दीजिए इनटू द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंटीग्रल नंबर, LCM लेकर, और उसे हम एक सिंपल ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। ठीक है, सो ये सब थी प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द मिलर इंडाइसेस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे द इम्पोर्टेंट फीचर फॉर मिलर इंडाइसेस ऑफ इन क्रिस्टल प्लेन, द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मिलर इंडाइसेस ऑफ अ क्रिस्टल प्लेन। सो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, इफ अ प्लेन इज पैरेलल टू एनी वन ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस देन इट इंटरसेप्ट इज इंफिनिटी। तो एज यू कैन सी इन डायग्राम कि हमने एक थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है डायग्राम में, और उसमें हमने एक प्लेन बनाया है, उसे मैंने नाम दिया है ए बी एंड द सी, ओरिजिन ओ के साथ। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्लेन पैरेलल है
एनी वन ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में, देन इसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी रहेगा हमेशा। मतलब अगर सपोज टू प्लेन ए लिया हमने, वो पैरेलल है इन एक्स एक्सिस पे, देन उसका इंटरसेप्ट हमें हमेशा इन्फिनिटी मिलेगा। सो इन्फिनिटी है इंटरसेप्ट, तो हमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में बताया कि अगर फर्स्ट पॉइंट अगर हम इंटरसेप्ट ले रहे हैं किसी भी टर्म का, तो उसके बाद में हमें उसे रेसिप्रोकल लेना है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का मिलर इंडाइसेस ऑलवेज 0 मिलेगा कभी भी। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि ऑल द इक्वली स्पेस पैरेलल प्लेन्स हैव द मिलर इंडाइसेस एच के एल। डायग्राम में देख सकते हैं ऑल इक्वली स्पेस पैरेलल प्लेन्स जो है हमने कंसीडर किए हैं ए बी सी, ये क्या है, पैरेलल प्लेन्स है। तो वो ऑलवेज हैव अ मिलर इंडाइसेस एच के एल। ओके, एंड बार बार मैं यही टर्म रिपीट कर रही हूँ कि जब हम मिलर इंडाइसेस डिनोट करते हैं ब्रैकेट एच के एंड द एल, सो नो कॉमास टू बी प्लेस्ड बिटवीन दिस indices. Third point is, if the intercept is negative, then the bar is put on the corresponding Miller index. सपोज लिखते हैं, सपोज हमने h की वैल्यू -1 ले ली, k की वैल्यू, एग्जाम्पल में देखिए थर्ड पॉइंट, सपोज अगर मैंने h की वैल्यू -1 ले ली, k की वैल्यू +2 ले ली एंड l की वैल्यू इज 3, देन जो हम डिनोट कैसे करेंगे, -1 है तो जब हम मिलर इंडाइसेस लिख रहे हैं तो हमें -1 की टर्म मतलब 1 के ऊपर एक बार देना पड़ेगा, एक लाइन देनी पड़ेगी, तो वो डिनोट करेगा कि इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। So if the intercept is negative, then the bar is put on the corresponding Miller index. So ये क्या हो जाएगा मिलर इंडाइसेस, ब्रैकेट 1 बार 2 एंड दी 3। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं होल सब होने मिलर इंडाइसेस होने के बाद में लास्ट में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी कि मिलर इंडाइसेस एक्चुअल में कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए एग्जांपल, फाइंड द मिलर इंडाइसेस ऑफ द प्लेन having intercept 2, 3 and 4 units along this 3 axis. So पहले मैंने प्रोसीजर में देखिए, हमने प्रोसीजर में क्या बोला था पहले कि राइट द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन along the 3 crystallographic axis in terms of ABC. So यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट लिखने पड़ेंगे in terms of ABC. तो यहाँ पे A की वैल्यू हो जाएगी 2, B की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड C की वैल्यू इज ऑल्सो 4। देन सेकंड पॉइंट में ये बोला था कि हमने जो इंटरसेप्ट लिया था उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है, तो डिटरमाइन द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटरसेप्ट। सो अब हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया इस इंटरसेप्ट का, तो ये हो गया 1/2, 1/3 एंड 1/4। अब जो हमने रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट लिया था 1/2, 1/3, 1/4, तो मुझे अभी लिस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर फाइंड करना पड़ेगा। किसका? 2, 3, 4 का, तो वो है 12। तो ये मैंने कैसे फाइंड किया, विद इन द 5 मिनट्स। इसकी ट्रिक्स है कि विद 5 मिनट में हम किसी भी चीज का लिस्ट एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में जो वैल्यूज दी है 2, 3, 4, जिसका हमें एलसीएम फाइंड करना है वो मैंने यहाँ लिख दिया 2, 3, 4। अब हमें ये देखना है कि 2, 3, 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है। 4 को हम यहाँ लिख देते हैं 4, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि क्या 4 डिविजिबल बाय 2 है। क्या 4 डिविजिबल बाय 3 है, नहीं है। और 4 डिविजिबल बाय 4 है। तो जो अब क्या है 4 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 into 4 कर देंगे। 3 into 4 कर दिया, वो हो गया 12। अब हम 12 को देखेंगे कि 12 डिविजिबल बाय 2 है, यस। 12 also divisible by 3 and 12 also divisible by 4. So LCM क्या निकलेगा 2, 3, 4 का, it is 12। अगर कोई भी वैल्यू ये जो टर्म्स दी हुई है उससे डिविजिबल होती है तो उसका एलसीएम वो होता है। ये जो समझा, ये मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। हमने 3 वैल्यूज ली है 2, 3, 4, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इस पे हमने सबसे बड़ा नंबर देखा, 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है, तो 4 हमने साइड में लिख लिया। और हमने ये देखा कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, यस। 4 इज डिविजिबल बाय 3,
नो, एंड 4 इज डिविजिबल बाय 4. सो हमने 4 इंटू 3 कर दिया बिकॉज 4 डज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो 3 इंटू 4 कर दिया, वो मुझे मिला 12. अब मैं 12 से देखूंगी कि 12 इज डिविजिबल बाय 2, यस. 12 इज डिविजिबल बाय 3, यस. एंड 12 आल्सो डिविजिबल बाय 4. सो इसका जो 2, 3, 4 का हमें एलसीएम मिलेगा 12. अब हमें एलसीएम मिल गया 12. सो हम थर्ड स्टेप में ये करेंगे कि मल्टीप्लाई दिस एलसीएम टू द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल जो हमने लिया है सेकंड, इसमें रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट आर 1/2, 1/3 एंड 1/4. सो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 नहीं 6/2, 12/2 6, 12/3 4 एंड 12/4 3. यहाँ का मिलर इंडाइसेस बन गया 6 4 3. दैट्स इट. थैंक यू.